सो बच्चों, क्या शादी प्यार से होती है या प्रॉपर्टी के पेपर्स से? और क्या प्रपोजल के टाइम लोग लड़ भी सकते हैं? सोचो, लड़का प्रपोज करने आया हो और लड़की बेहोश हो जाए और बात शादी की नहीं, जमीन के पेपर्स की होने लगे। फनी ना? बट दिस इज NCERT. Really? Welcome to the proposal, comedy of marriage, madness, and of course, money. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपार विद्या, जहां सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। और मैं हूं आपकी मेंटोर आशा सैनी। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है द प्रपोजल। एंड ये कोई चैप्टर नहीं, ये एक ड्रामा और ये एक प्ले है। ओके, सो इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर हैं वो कितने हैं? आई नो कि आप सबको पता है कि कितने मेन कैरेक्टर हैं और ये चैप्टर सबने बड़े ही मजे लेके क्लास में पढ़ा ही होगा। तो मुझे बताइए, सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? यस, यू आर राइट, इवान लोमोव। कौन है? इवान लोमोव। सेकंड मेन कैरेक्टर कौन है? नतालिया स्टेपेनोवा। नतालिया स्टेपेनोवा। और थर्ड मेन कैरेक्टर है वो कौन है? चुबुकोव, जो है फादर ऑफ नतालिया। ठीक है, इवान जो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा नर्वस है और एक हार्ट पेशेंट भी है और यस ऑफ कोर्स लैंड लवर भी है। नतालिया स्टेपेनोवा जो है वो बहुत ही लाउड है, इमोशनल है एंड यस वन मोर थिंग, आर्ग्यूमेंटेटिव भी नतालिया बहुत ज्यादा है। बात करते हैं चुबुकोव की। चुबुकोव जो है वो इस ड्रामा में बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है एंड यस ऑफ कोर्स ड्रामेटिक भी है। हर बात पे माय डार्लिंग, माय बिलव्ड, ऐसे वर्ड्स का चुबुकोव यूज करता है। किसके लिए? लोमोव के लिए। तो चलते हैं स्टोरी पर। सो इन द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इवान लोमोव अपना फॉर्मल सूट पहनकर आता है। कहाँ पर? नतालिया स्टेपेनोवा के घर। उसका जो मकसद है वो सीधा सा है कि नतालिया स्टेपेनोवा का आज मैं हाथ मांगने जा रहा हूं। लेकिन यस, याद रखिए बच्चों कि जो लोमोव है उसका दिल बहुत कमजोर है और दिमाग ज्यादा ही एक्टिव है। मैरिज प्रपोजल टू नतालिया। पर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। पर जैसे ही बात आगे बढ़ी, उस ट्विस्ट को सेटल डाउन करने के लिए वो थोड़ी सी कोशिश करता है कि मैं लेट डाउन कर लूं या लेट गो कर दूं चीजों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोमोव बोलता है अबाउट ओक्सन मेडो, जो कि वो मानता है कि उसी की प्रॉपर्टी है। लेकिन नतालिया क्या कहती है? नो, दैट लैंड इज बेसिकली बिलोंग्स टू माय फैमिली। सो अब शादी गायब, होता क्या है? जमीन इंपॉर्टेंट है। तीनों मिलकर लड़ने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। किस लिए? कि ओक्सन मेडो मेरे हैं या ओक्सन मेडो तुम्हारे हैं। जैसा कि मैंने बताया, लोमोव जो है उसको पेलिपिटेशन की बीमारी है, मतलब वो एक हार्ट पेशेंट है, तो वो कभी भी शॉक में आ जाता है तो चक्कर खा के गिर जाता है। ठीक है, फिर जब लोमोव होश में आता है तो नतालिया तुरंत बोलती है कि चलो ठीक है, इतनी लॉन्ग डिस्कशन के बाद मैं बात करूंगी कि ये जो जमीन है वो हमारी ही है, सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लोमोव क्या कहता है कि नहीं, ये जो जमीन है वो मेरी आंटी ने और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम लोगों को दी थी और ये जमीन तुम बहुत सालों से यूज कर रहे हो, बट इन रियलिटी ये हमारी है। मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर भी है और आप कहो तो मैं शो भी कर सकता हूँ। उनका बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन चलता है, बट जैसे ही लोमोव बेहोश हो जाता है तो चुबुकोव घबरा जाता है और वो नतालिया को बोलता है कि यू शुड से यस फॉर मैरिज। तो बच्चों, इस चैप्टर में एक बात हमेशा याद रखना, दैट पीपल फाइट ओवर लैंड एंड डॉग्स इन दिस चैप्टर देन ओवर लव एंड इमोशंस, राइट? एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट होते हैं। जो मेन मैसेज है इस चैप्टर का वो क्या है? एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट्स ruins relationship, ठीक है? And material obsession makes people ridiculous, ठीक है? And third message here is marriage without understanding is equal to madness. Yes, ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कॉमेडी के थ्रू है, लेकिन एक सीरियस लेसन भी है। इस चैप्टर की थीम मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूंगी आपको, मैरिज एंड मटेरियलिज्म। सेकंड जो चीज है इस चैप्टर में, कंफ्लिक्ट है किसके ऊपर? प्रॉपर्टी और ईगो के ऊपर।
टाइटल का जो जस्टिफिकेशन अगर पूछे कि टाइटल जस्टिफाई करता है कि नहीं, तो यस ऑफ कोर्स प्रपोजल टर्न इनटू आर्ग्यूमेंट्स। जब नतालिया के फादर उसे बोलते हैं कि यू मस्ट से यस, तो नतालिया क्या कहती है कि ठीक है, आई अग्री टू मैरी यू, आई अग्री टू मैरी यू, है ना। सो वो मैरिज करने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, वाई? बिकॉज चुबुकोव को ऐसा लगता है कि जो नतालिया है वो एक रिच फैमिली में जाएगी, और लोमोव को ऐसा लगता है कि मेरी एज अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। दूसरी चीज लोमोव को लगती है वो ये है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, और नतालिया इतनी भी बुरी नहीं है, एक अच्छी सी गृहिणी तो वो बन ही सकती है। ठीक है, आफ्टर डिस्कशन जब वो मान जाते हैं कि शादी के लिए हाँ करते हैं, फिर उनका दोबारा आर्गुमेंट शुरू होता है। और अब जो आर्गुमेंट का मुद्दा है वो है कि तुम्हारा डॉग अच्छा या फिर मेरा डॉग अच्छा। तो दोनों इस डॉग के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। अंत में लोमोव ऐसा मानता है कि जो स्क्वीजर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इन रियलिटी दोनों ही डिस्कशंस को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर से उसे एक हार्ट पैल्पिटेशन का अटैक आ जाता है। और फिर नतालिया बोलती है कि ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ओके, चुबुकोव उन्हें बोलते हैं ओके लेट्स मूव अहेड, और आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करिए। सो चैप्टर का जो बेसिक PYQ आपको मैं बताना चाहती हूँ वो है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द प्रपोजल फेल इनिशियली? जो प्रपोजल था वो इनिशियली क्यों फेल हुआ? तो आंसर हियर इज जस्ट कॉज ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड main reason, dispute, and third important reason is ego. So जहां प्यार कम और प्रॉपर्टी ज्यादा हो, वहां प्रपोजल है बॉक्सिंग मैच बन जाता है, isn't it? So एग्जाम के लिए कैरेक्टर्स क्लियर रखो, लाइफ के लिए शादी से पहले आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल करना सीख लो। सो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यस, एनसीईआरटी को फनी बनाने के लिए हम लोगों से जुड़े रहिए। सो चैप्टर को इजी करने की कोशिश की, तो थोड़ा ह्यूमर हमने ऐड किया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा अबाउट लोमोव, नतालिया एंड चुबुकोव। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे साथ ट्यून रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।